यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन ने भारत का जिक्र किया है। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कहा कि हम ईरान और भारत के साथ और मजबूत संबंध बनाएंगे। पुतिन ने कहा है, उन्होंने कहा नए सिरे से संबंधों को बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। एशिया के दूसरे देशों के साथ भी संबंधों को और मजबूत करेंगे, पुतिन ये कह रहे हैं। अब देखिए, अगर इतना बड़ा कोई एड्रेस कोई देश का स्टेट हेड दे रहा हो जो वॉर के बीच अपने देश के लोगों को संबोधित कर रहा हो, दुनिया को संबोधित कर रहा हो, और एक बड़ी वॉर जिसमें दुनिया की दो सुपर पावर्स आमने सामने हो, वहां भारत का नाम आ रहा है, तो आप समझिए भारत की ताकत, भारत की इमेज इस वक्त कितनी बड़ी है। और खासकर इस वॉर को लेकर तो तमाम देश कह चुके हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जो इस वॉर को खत्म करवा सकता है, दोनों देशों को शांति की टेबल पर ला सकता है। आइए बिग वॉल पर दिखाते हैं पुतिन ने क्यों की एंटी एशिया प्रोपेगेंडा की चर्चा, क्या है उनका मकसद, कैसे वो क्या करना चाहते हैं। देखिए, पहली वजह, चीन और भारत जो एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतें हैं, उनको साधने का मकसद है पुतिन को अपने पाले में लाने का, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये दो देश उनके साथ आ गए तो कहीं ना कहीं और खुलकर उनके साथ आ गए तो वो उनका पाला और मजबूत हो जाएगा। दूसरी वजह, एशिया में नए बाजार की तलाश, क्योंकि अब देखिए अमेरिका के तमाम सैंक्शंस के बाद अब रूस को कारोबार करने के लिए बहुत लिमिटेड स्पेस है पूरी दुनिया में। उन्होंने कहा भी है कि वो एंटी डॉलर, एंटी यूरो एक इकोनॉमी डेवलप करना चाहते हैं, तो उसमें उनको चीन और भारत जैसे देश या एशिया जैसा बाजार चाहिए होगा। तीसरी वजह क्या है, अमेरिका के खिलाफ एशिया की लामबंदी। पुतिन जानते हैं कि जिस तरह से नेटो है और दूसरे देश हैं, वो जिस तरह से उनके खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं, उनको कुछ मजबूत देश अपने साथ चाहिए। और अगर एशिया के देश उनके खिलाफ उनके साथ आ गए तो वो फिर तो अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा संगठन जो वो चाहते हैं खड़ा करना, वो कहीं ना कहीं लाकर खड़ा कर देंगे। फिर एशिया रूसी खेमे में आया तो क्या होगा। देखिए, व्यापार से नई संभावनाएं उनकी बनेंगी, रूबल की स्थिति और मजबूत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वॉर दुनिया भर की इकोनॉमी पर असर डाल रही है, और रूसी हथियारों का बोलबाला बढ़ेगा, उनको और बड़े बाजार मिलेंगे, युद्ध में पश्चिमी देश कमजोर पड़ेंगे, और अमेरिका की मोनोपोली, जो उसका एक तरफा जो उसका बोलबाला है दुनिया में, वो खत्म होगा। लेकिन क्या ये इतनी आसानी से होगा गुरजीत सर, क्या इतनी आसानी से होगा? जी नहीं, इस समय कुछ भी चीज आसान नहीं है। ना जंग ना अमन, कुछ भी आसान नहीं है। इसलिए ये जो इनकी एनिवर्सरी आ रही है इन्वेजन की, इसको देखते हुए अमेरिका ने कोशिश की है कि यूरोप और उनके जो मित्र हैं वो थोड़ा और जोश दिखाएं यूक्रेन की ओर, क्योंकि वो जोश थोड़ा ढल रहा है। और ये रूस ने तो अपनी एक पिछले साल स्टेट ऑफ द यूनियन मैसेज पुतिन ने दिया ही नहीं था। अब इस साल उन्होंने तारीख मुकर्रर की कि वो आज के दिन देंगे। ये एक कोइंसिडेंस था कि बाइडेन कीव गए और वो लेक्चर, वो स्पीच भी आज हुई, इसमें कोई जोड़ नहीं है। लेकिन पोलैंड इस समय फ्रंट लाइन स्टेट बन गया है अमेरिका का, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस अभी भी समझते हैं कि ये जो जंग हो रही है ये गलत है और यूरोप के लिए भी वो अच्छी नहीं है, लेकिन वो अमेरिका के पीछे नेटो में लगे हुए हैं। लेकिन जो पोलैंड है वो यूरोपियन यूनियन का बैड बॉय है, लेकिन वो नेटो का गुड बॉय है। तो वो ज्यादा उछल रहा है। बड़े अच्छे से समझा दिया आपने पोलैंड की पोजीशन, मुझे भी कुछ मिल जाए। बड़े अच्छे से समझा दिया आपने पोलैंड की पोजीशन, क्या पोलैंड इस वक्त चाहता है और क्या वो इस वक्त अमेरिका के हिसाब से यूज किस तरह से अमेरिका उसको अपने हित के लिए कर सकता है। लेकिन